छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम श्यामलाल था। वह अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। श्यामलाल और सीमा दोनों ही बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। उन दोनों के पास ना तो इतना धन था और ना ही कोई संतान थी। ना संतान होने का दुख उन्हें हमेशा सताता था, लेकिन एक तरफ वह दोनों माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। श्यामलाल के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह अपनी फसल लगाया करता था। इतने मेहनती होने के बाद उसके खेत में से बहुत ही कम अनाज निकलता था और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। लेकिन इस बार जब वह अपने खेत पर जाता है तो वह देखता है कि इस बार सारी फसल खराब हो चुकी है, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और लौटते वक्त बहुत ज़्यादा सोचता है कि इस बार नवरात्रि पर हम माँ की सेवा कैसे करेंगे। घर लौटते वक्त वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी पत्नी सीमा उससे पूछती है, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी चिंता में क्यों हैं? तभी वह बताता है कि इस बार खेत की सारी फसल खराब हो चुकी है, जिसके कारण हम माँ दुर्गा की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तभी उसकी पत्नी एक तरफ से बोलती है कि इस बार हमारे घर में ना तो कोई अनाज है, ना मिठाई है और ना ही कोई फल है, तो इस बार हम कन्या पूजन कैसे करेंगे और माँ को कैसे प्रसन्न करेंगे। श्यामलाल सीमा से बोलता है, माँ दुर्गा को दिखावे की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ना तो सोना, ना चांदी और ना ही पैसों की ज़रूरत है। उन्हें तो केवल सच्चे भक्तों की ज़रूरत है। वह केवल भक्तों का सच्चा प्यार, सच्ची श्रद्धा और दोनों माँ को अपनी सच्ची भक्ति से प्रसन्न करेंगे। कुछ दिनों में नवमी का दिन आया और कुछ छोटी छोटी कन्या घनश्याम के घर आई और उनसे पूछने लगी, घनश्याम चाचा, इस बार आप कन्या पूजन नहीं करेंगे? तो घनश्याम और सीमा दोनों परेशान हो गए और माँ को याद करने लगे। वह दोनों माँ दुर्गा के सामने एक मिट्टी का दीपक जलाया और माँ से आराधना करने लगे। हे माँ, हम छोटी छोटी कन्या को कहाँ से खाना खिलाए? हमारे घर में तो एक भी अनाज का दाना नहीं है। तभी माँ दुर्गा उनको साक्षात रूप में दर्शन देती है, पर श्यामलाल और सीमा माँ के सामने फूट फूट कर रोते हैं और माँ से पूछते हैं, हे माँ, हमने तेरी ऐसी कौन सी भक्ति करी जो तूने हमें साक्षात रूप में दर्शन दिए? तभी माँ दुर्गा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मुझे ना तो सोना, चांदी और ना ही पैसों की ज़रूरत है। मुझे तो केवल अपने सच्चे भक्तों की ज़रूरत है, जो मुझ पर अटूट विश्वास करते हैं और मुझे मुसीबत में याद करते हैं। तभी माँ दुर्गा घनश्याम और सीमा को कुछ फल और मिठाइयाँ देती हैं और उनसे बोलती हैं, यह मिठाइयाँ तुम कन्याओं को खिला दो, जिससे कि तुम दोनों कन्या पूजन कर सको और तुम दोनों की भक्ति हमेशा ऐसी ही बढ़ती रहे।